जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelograms taken in order, find x and y। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो अपने क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या लिखना आपको, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, bisect each other। यहां से देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु ओ ए सी का मध्य बिंदु है, और बी डी भी क्या है, ओ बी डी का मध्य बिंदु है। अच्छे से ध्यान रखना, आपको क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं कि इसके जो विकर्ण है, इसके जो डायगोनल है, बाइसेक्ट ईच अदर। देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। ओ क्या है इसमें, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, मिड पॉइंट मध्य बिंदु का, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओ ए सी का मध्य बिंदु है, ओ ए सी का मध्य बिंदु है। एज इट इज क्या हो जाएगा, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ओ बी डी का मध्य बिंदु है, ओ बी डी का मध्य बिंदु है। और हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। या हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित दो समान भाग में विभाजित करते हैं, डायगोनल ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या हो जाएगा, जब बी डी का मध्य बिंदु ओ आ रहा है, मिड पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट क्या आ रहा है ओ, तो इसका मतलब ए सी और बी डी यहाँ से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो अब अपने लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू बी डी। पहले इस लाइन को समझ आना चाहिए कि यहाँ हमने देखा कि ओ ए सी का मिड पॉइंट, ओ बी डी का मिड पॉइंट, तो ए सी और बी डी क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब देखो अब अपने स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले हमें कौन सा लगाना है, ए सी के लिए अपने फाइंड करते हैं, ओ का पॉइंट फाइंड करते हैं एज इट इज। फिर अपने फाइंड करेंगे बी डी के लिए। तो देखो ए सी के लिए हमें पॉइंट फाइंड करना है, तो अपने क्या लिखेंगे, ओ एक्स, वाई। किसके लिए, पहले अपने ए सी के रेस्पेक्ट में निकाले, ये ध्यान रखना। तो ए सी के लिए निकाले तो देखो एक है 1, 2 और यहाँ सी लिखा है x, 6। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा x1 और y1 और ये हो जाएगा x2 और y2 लिखा हमने। ओ एक्स, वाई अपने पॉइंट निकाल ले, तो देखो कितना हो जाएगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। दोनों पॉइंट साथ में निकाले अपने x और y। तो देखो x1 कितना है 1, x2 हमारे पास कितना है 2/2, y1 हमारे पास कितना है, देखो y1 कितना है 2 और y2 हमारे पास कितना है 6। सॉरी x1 1 है और x2 हमारे पास कितना है x/2 और यहाँ y1 + y2/2 कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से O पॉइंट आ गया हमारे पास x, y कितना हुआ, देखो
1 प्लस एक्स अपॉन में 2 और यहाँ कितना हुआ 8 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा देखो 8 अपॉन में 2 4, कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया ओ पॉइंट जब हमने ए सी के रेस्पेक्ट में निकाला। एज इट इज हमें बी डी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो देखो जब बी और डी के रेस्पेक्ट में अपने निकालेंगे तो बी पॉइंट और डी पॉइंट, देखो कितना लिखा है बी पॉइंट 4, y और डी पॉइंट कितना लिखा है 3, 5, 3, 5। ये क्या हो जाएगा x1 और y1 और ये हो जाएगा x2 और y2 लिखा हमने। अब बी डी पॉइंट कितना आ जाएगा देखो ओ एक्स वाई, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 लिखा हमने। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर हमारा। ये हमने पॉइंट निकाला ए सी के लिए। अब अपने पॉइंट निकाले किसके लिए देखो बी डी के लिए। तो बी डी के लिए वो क्या हो गया मिड पॉइंट हुआ इधर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो यहाँ देखो x1 कितना है 4, अपने निकाले ओ एक्स वाई। तो देखो यहाँ से x1 हमारा कितना है 4 और x2 हमारा कितना है 3 अपॉन में 2, y1 हमारा कितना है y1 है y और y2 कितना है 5, y प्लस 5 अपॉन 2 लिखा हमने एज इट इज। अब देखो यहाँ से 4 प्लस 3 कितना हुआ 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। तो देखो जब हमने किस रेस्पेक्ट में निकाला बी डी के रेस्पेक्ट में हमारा आंसर आया ये। जब हमने ए सी के रेस्पेक्ट में निकाला हमारा आंसर आया ये। तो अब देखो इन दोनों को हमें क्या करना है कंपेयर करना है। तो देखो इसका x पॉइंट और इसका x पॉइंट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, इसका y और इसका y क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि ओ ए सी का भी मिड पॉइंट है मध्य बिंदु है, ओ बी डी का भी मध्य बिंदु है। तो अब अच्छे से समझना इसको क्या आया था इधर देखो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 और यहाँ कितना लिखा है 4 ओ एक्स वाई। अब अपने इन दोनों पॉइंट को क्या करें कंपेयर और यहाँ से अपने x और y का वो पॉइंट निकाल लेंगे जो अपने को फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ अपने क्या करेंगे x पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 2। एज इट इज देखो y पॉइंट के लिए निकालेंगे अपने तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन में 2 लिखा हमने इतना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 2 की मल्टीप्लाई किससे x प्लस 1 से और यहाँ 7 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देख लो। तो इससे गुणनफल करना है हमें। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस में 2 और यहाँ कितना हो गया 7 2 जा 14। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस में 2, 2x इक्वल टू आया 12। तो x की वैल्यू कितना हुआ हमारे पास 12 अपॉन 2। कितना आ गया आंसर हमारे पास 6। एज इट इज यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा देखो y प्लस 5, 4 की मल्टीप्लाई 2 से कितना हुआ 8 y प्लस 5, 8 इक्वल टू कितना आया y प्लस 5। ये 5 इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा देखो 3 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 3। तो x का पॉइंट कितना है 6, x का पॉइंट हमारे पास कितना है 6 और y का पॉइंट हमारे पास कितना आया 3। तो हमारा जो पॉइंट निकला वो क्या निकला देखो x, y 6, 3। तो o जो पॉइंट है वो कितना हो गया 6, 3। तो देखो जो हमारे पास ये गिवन था पैरेललोग्राम दे रखा था हमें x और y के पॉइंट फाइंड करने थे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि समांतर चतुर्भुज के डायगोनल विकर्ण से जो क्या करते हैं एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं। पैरेललोग्राम्स और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमने क्या लिखा उसमें ए सी इक्वल टू बी डी, ओ ए सी का मिड पॉइंट है, ओ ए सी का मध्य बिंदु है और ओ बी डी का मिड पॉइंट मध्य बिंदु है। तो वहाँ से हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। फिर हमने वहाँ से हमने 2 पॉइंट निकाले, एक तो देखो ए सी के लिए और एक बी डी के लिए, ये दोनों पॉइंट निकाले। फिर हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, तुलना की हमने आपस में। तो यहाँ से कंपेयरिंग करवाया, तुलना करवाने पर क्या हुआ 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 किसके इक्वल हुआ 7 अपॉन 2, y प्लस में 5 अपॉन में 2 किसके इक्वल हुआ 4 के। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रिच्छी गुणा करवाई तो उससे क्या हुआ हमें यहाँ से x का पॉइंट मिला और यहाँ से y का पॉइंट मिला। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।